हेलो एवरीवन, वेलकम टू केनी स्टडीज। आज है 18 मई और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं सेहत मिशन, इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो एनुअल समिट हुआ है 2026 में, इसके बारे में। इसके बाद हम देखेंगे कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम 2026 टू 2033 के बारे में, कि ये हाल ही में जो इंडिया ने लॉन्च किया है ये किस चीज से संबंधित है, और साथ ही इस प्रोग्राम के लिए जो पार्टनरशिप है वो किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ की गई है। इसके बाद हम देखेंगे काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में। देन हम देखेंगे हाल ही में न्यूज में रही जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है, यानी कि वीबीजी रामजी जो प्रोग्राम है इसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे विंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में। तो शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर सेशन। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेहत मिशन। सो यहाँ पर सेहत मिशन से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज डिजाइंड टू ट्रांसलेट एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स इनटू टैंजिबल हेल्थ आउटकम्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। और सेकेंड स्टेटमेंट है, इट इज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाय द नीति आयोग एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है, आपको बताना है सेहत मिशन से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो मिशन है इसको जॉइंटली लॉन्च किया गया है आईसीएआर और आईसीएमआर के द्वारा, ना कि नीति आयोग। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So recently, the Union Minister for Health and Family Welfare and Union Minister for Agriculture and Farmers Welfare launched the सेहत मिशन in Delhi. So यहाँ पर ये जो टर्म है सेहत, इसका फुल फॉर्म है साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। सो ये एक नेशनल मिशन मोड प्रोग्राम है डिजाइंड टू ट्रांसलेट एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट्स इनटू टैंजिबल हेल्थ आउटकम्स फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। आपने देखा कि ये जो सेहत मिशन है इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। So it is launched with the objective of building a framework for healthy food, healthy farms, and healthy India. So it is strategically aligned agricultural research and innovation with the national priorities in nutrition, preventive and promotive health care, and One Health. इस मिशन के तहत जो 5 प्रायोरिटी एरियाज हैं वो एरियाज अगर हम बात करें तो फर्स्ट है डेवलपमेंट एंड इवेल्युएशन ऑफ बायो फोर्टिफाइड एंड न्यूट्रिएंट डेंस क्रॉप। सेकेंड है स्ट्रेंथनिंग इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम्स। थर्ड, एड्रेसिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ रिस्क। फोर्थ इज advancing agriculture enabled strategies, and fifth one is strengthening One Health preparedness। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो सेहत मिशन है इसको ज्वाइंटली लॉन्च किया गया है बाय द आईसीएआर एंड आईसीएमआर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल समिट 2026 हेल्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 में आयोजित हुआ है वो भारत के किस शहर में आयोजित हुआ है। आपके ऑप्शन है न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई या फिर हैदराबाद।
और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल समिट का आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं The Confederation of Indian Industry Annual Summit was held in New Delhi, and the summit highlighted India's economic resilience amid global geopolitical and economic challenges. So, India is expected to achieve record exports of nearly $863 billion and continues to remain one of the fastest growing major economies. So discussions were focused on Atmanirbhar Bharat, expansion through free trade agreements and opportunities in emerging technologies such as artificial intelligence, robotics and quantum computing. तो आप ध्यान रखेंगे हाल ही में संपन्न हुआ जो कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एनुअल समिट है, इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Country Strategic Opportunities Program 2026 and 2033 was launched by India in partnership with which organization? So यहां पर आपसे पूछा जा रहा है भारत ने किस संगठन के साथ साझेदारी में कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम 2026 टू 2033 हाल ही में शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, थर्ड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम या फिर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपको बताना है भारत ने किस संगठन के साथ पार्टनरशिप करके कंट्री स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज प्रोग्राम को लॉन्च किया है, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 2026 टू 2033। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। आप देख सकते हैं The Government of India and International Fund for Agricultural Development launched the Country Strategic Opportunities Program 2026 to 2033 at Bharat Mandapam. So this 8-year program aims to increase rural incomes, strengthen climate resilience and promote sustainable livelihood. It aligns with the Viksit Bharat at the 2047 vision and focuses on improving resilience of rural communities and strengthening knowledge systems. So the program emphasizes self-help groups, farmer-producer organizations, cooperatives, rural finance, digital agriculture, and climate-resilient value chains. International Fund for Agriculture डेवलपमेंट की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है एंड a specialized agency of the United Nations that works to address poverty and hunger in rural areas of the developing countries. So, it is the only multilateral development organization that focuses solely on rural economies and food security. सो IFAD जो है इसको फॉर्म किया गया था 1977 में और इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to wildlife corridors around Kaziranga National Park, consider the following statements. सो यहाँ पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित या उसके आसपास जो वन्यजीव गलियारे हैं उनसे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हेल्प एनिमल्स मूव बिटवीन हैबिटेट्स
especially during floods and seasonal migration. Second, the Supreme Court in 2019 prohibited new construction activities in identified animal corridors around Kaziranga. And third, National Highway 37 has contributed to fragmentation of the Kaziranga Karbi Anglong landscape. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है काजीरंगा नेशनल पार्क और साथ ही जो उससे संबंधित वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स हैं उनसे रिलेटेड यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो यहां पर ये तीनों की स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप देख सकते हैं। सो वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स एक्ट्स एज ecological linkage between habitats, and in Kaziranga landscape, animals such as elephant, rhinos, swamp deer, and tigers move towards higher areas in the Karbi Anglong Hills during floods. So these corridors reduce habitat isolation and support genetic diversity. In 2019, the Supreme Court restrained new construction activities in the identified animal corridors surrounding Kaziranga. And this order aimed to protect the movement paths used by wildlife and prevent ecological disruption. साथ ही नेशनल हाईवे 37 की बात करें तो इट पासेस अलोंग द सदर्न बाउंड्री ऑफ द काजीरंगा एंड हैज फ्रेगमेंटेड द नेचुरल कनेक्शन बिटवीन द नेशनल पार्क एंड द कार्बी आंगलोंग हिल्स. And this fragmentation increases risks such as roadkills, habitat disturbance, and obstruction to wildlife movement. So the issue highlights the growing importance of balancing infrastructure development with biodiversity conservation in ecologically sensitive areas. काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करें तो इट इज द होम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वन हॉर्न्ड राइनोस. Pabitora Wildlife Sanctuary has the highest density of one-horned rhinos in the world. आप ध्यान रखेंगे कि ये जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये स्थित है आसाम में. इसके अलावा जो नेशनल पार्क्स आसाम में स्थित हैं वो हैं दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और साथ ही राजीव गांधी ओरांग नेशनल पार्क. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. Consider the following statements regarding the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission और VVG रामजी. तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन जो है इससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है. फर्स्ट स्टेटमेंट है It provides a legal guarantee for 125 days of unskilled manual work per financial year to every rural household. Second statement है The mission mandates a 60-day pause in works during peak agricultural seasons to balance labor demand in farming. And second and third, it utilizes geospatial technology and biometric authentication for monitoring and financial transactions. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही है. आपको बताना है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं. और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. आप देख सकते हैं. सो
BVG Ramji Act 2025, which is set to replace Manrega in July 2026, introduces several structural enhancements to the rural employment. So it increases the statutory guarantee from the previous 100 days to 125 days, providing a more robust social safety net. So the agricultural season pause is a strategic intervention to prevent labor shortages in the primary sector. States are required to notify a 60-day period annually during peak sowing and harvesting when mission works are suspended, ensuring that the employment guarantee does not compete with essential farming activities. So this mission emphasizes technology-led transparency. It incorporates face authentication for attendance and biometric authentication for all financial transactions to curb leakages. Furthermore, the use of geospatial technology facilitates real-time monitoring of asset creation. The mission shifts focus from mere survival-based manual labor to the creation of productive, durable assets such as water security and livelihood infrastructure aligned with the Viksit Bharat at the rate 2047. So by integrating these technological and structural reforms, the mission aims to foster long-term financial resilience in rural India. तो आप ध्यान रखेंगे वीवीजी रामजी जो है ये रिप्लेस करेगा मनरेगा को इन जुलाई 2026। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the Windsor Wildlife Sanctuary, consider the following statements. So यहाँ पर विंडसर वन्यजीव अभयारण्य जो है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिस पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज लोकेटेड इन द कुमाऊं रीजन ऑफ उत्तराखंड एंड वाज established primarily to protect broadleaf oak forest. Second statement है, the sanctuary served as the summer capital for the Chan kings between the 11th and 18th of centuries. और थर्ड स्टेटमेंट है, the highest point of the sanctuary, 0 Point, provides a panoramic view of Himalayan peaks like Nanda Devi and Kedarnath. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जा रही हैं। आपको बताना है विंडसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर ये तीनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आप ध्यान रखेंगे हाल ही में न्यूज में रहा जो विंडसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये स्थित है उत्तराखंड राज्य में। आप देख सकते हैं The Windsor Wildlife Sanctuary, located in the Almora district of Uttarakhand, is a vital protected area in the central Himalayas. So the sanctuary was established in 1988 with a focus on conserving the shrinking broadleaf oak forest, which are essential for the region's water cycle and biodiversity. So it was the summer capital for the Chand rulers of Kumaon, and later during the British era, it renamed an administrative and retreat center under figures like Sir Henry Ramsay. So 0 Point, reaching an altitude of approximately 2,500 meters, is the sanctuary's summit, and it is renowned for offering a 360-degree view of major Himalayan peaks including Nanda Devi, Kedarnath, Trishul and Panchuli. So the sanctuary's topography, characterized by rugged ridges and deep gorges, supports a diverse range of fauna including leopards, Himalayan gorals and over 200 bird species. So the recent 2026 scientific census highlights its
continued importance in documenting critical wildlife movement corridors and species like red fox। तो आप ध्यान रखेंगे, हाल ही में न्यूज में रहा ये जो विंडसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये स्थित है अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।